Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please likes and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज बैंक निफ्टी दोस्तों ओपन हुआ 36,224 पे, लो गया ये 35,327, यानी तकरीबन 1,000 पॉइंट के बीच में आज बैंक निफ्टी घूमा है। इसने हाई लगाया 36,347 और क्लोजिंग अभी इसका चल रहा है। अभी देखो कहाँ ये क्लोजिंग करता है, ज़्यादा तो ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन अब बैंक निफ्टी इस हम जब इसे ऊपर तोड़ के गए थे इस रेंज को हम तोड़ चुके हैं, मतलब 36,650 के एक लेवल को तोड़कर हम नीचे हैं। इसमें आज ऊपर जाने की कोशिश की है बैंक निफ्टी ने, लेकिन फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ किस साइड जा रहा है इस समय। लेकिन अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस रेंज के बीच में शायद अब ये कुछ टाइम बिताएगा, यानी कि अब ये तकरीबन 36,600 से लेके और आपका ये गुजार सकता है 34,000 के बीच में। अब ये इस बड़ी रेंज में याद है हम बहुत टाइम तक इसमें घूमे थे, घूमने के बाद इसे तोड़ा था हम लोगों ने, तोड़ने के बाद हम लोग ऊपर गए थे। अब हमने इसे पर्सनली तोड़कर इसके नीचे क्लोजिंग दे चुके हैं और यहीं आपस में घूम रहे हैं। अब हमारे पास टारगेट ऊपर की तरफ 36,600 37,000 के टारगेट हो सकते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 34,000 के टारगेट हो सकते हैं। ये तो लंबा व्यू हो गया आने वाले टाइम के लिए। कल के लिए व्यू देख लेते हैं हम, कल के लिए व्यू क्या है। एक और चीज़ देखना दोस्तों बैंक निफ्टी की, हमारा आर एस आई इस समय, हमारा जो आर एस आई बता रहा है वो आर एस आई इस समय है आपका 26 पे है, 26 पे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आर एस आई थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, मतलब 20-25 यहाँ तक, 20-17-18 तक जा सकता है। लेकिन चांस ये है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, क्योंकि आर एस आई की जो एक रेंज है वो बहुत नीचे आ चुकी है। अब शायद हो सकता है हम यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत नीचे आ चुका है इस समय। या फिर हम एक बाउंस बैक की तैयारी कर सकते हैं कल के लिए, कि मतलब आने वाले में 36,500 700 तक के टारगेट हम लोग देख सकते हैं आर एस आई के मुताबिक, क्योंकि आर एस आई बहुत वीक है इसमें, ये और ध्यान रखना आर एस आई का। इसके बाद चलते हैं कल के लिए हम क्या देख सकते हैं। कल के लिए ये देख लो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ऊपर खुले तो शॉर्ट करना, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाई नहीं थी इस बार। लेकिन सेल और प्राइस का मार्केट था, ये आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ। अभी फ़िलहाल तकरीबन ये मान लीजिए ये सुबह 11 बजे से लेकर और अब तक इस रेंज में ही घूमता है, मतलब कि 35,950 से लेके, या 35,900 से लेके और 36,300 के बीच में एक बार को इसने तोड़ा भी था, लेकिन ये 36,300 350 तक गया था, लेकिन इसी बीच में घूमता रहा है। मतलब तकरीबन इसे कितने घंटे हो गए इसने वे टाइम लगाए हुए, अब आप समझ सकते हो कि 11 बजे से और 3:30 बजे तक ये यहीं चल रहा है। अब बेस्ट सिचुएशन कल क्या हो सकती है ये समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ना क्लोजिंग बहुत नीचे कर चुका है, हो सकता है सेल और राइस के मार्केट में है। कल के लिए जो हमारी बेस्ट बन सकती है वो ये बन सकती है कि ये कहीं ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, ये तकरीबन 35,950 से लेके और 36,150 के बीच में कहीं ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद ये 35,150 को तोड़े तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,350, सेकंड टारगेट होगा हमारा 36,450 और फाइनल हमारा जो टारगेट होगा वो 36,600 के टारगेट हो सकते हैं कल के लिए हमारे। फिर समझ लीजिए, अगर ये 35,950 से लेके 36,150 के बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट कर रहे ऊपर की तरफ, ये 36,150 को तोड़े आप बाएँ जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इसका होगा 350, सेकंड टारगेट 480, थर्ड टारगेट 620 तक के टारगेट आपने मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम कल ऊपर ही खुल जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है कल हम लोग ऊपर खुल जाएं। आप ऊपर कितना खुल जाएं यहाँ से, तकरीबन अगर हम ज़्यादा ना खुलकर, अगर हम 200 और 300 के बीच में खुल जाए और फर्स्ट कैंडल हम इस ट्रेन लाइन से में 36,150 को 36,150 तक वापस आए, फर्स्ट कैंडल मतलब ऊपर खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल आए और इस ट्रेन लाइन को टच करे तो आप बाय बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, फर्स्ट कैंडल पे कैसे 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल होती है 1 मिनट की, उसमें हम जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें हम 180 से लेके और 150 तक के टारगेट, 150 पॉइंट के टारगेट हम बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। तो कल फिर भी समझा रहा हूँ, मान लीजिए कल
अब मैंने जहाँ खुला वो तो समझाइए। अब मान लीजिए ऊपर खुल जाए, मान लो मार्केट ऊपर जैसे कि यहाँ खुल जाए, मतलब इस जगह पर खुले मार्केट, यहाँ खुल जाए, मान लो यहाँ खुल गई और पहली कैंडल की मिनट या मतलब उसने समझ लो 200 के पास कहीं खुली, 200 के पास खुली, 250 और फर्स्ट कैंडल एकदम नीचे की तरफ भागे 1 मिनट की, 1 मिनट की, और इस ट्रेंड लाइन को टच करे। टच करने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम बाय बना लेंगे। फिर समझा रहा हूँ, अगर ऊपर कहीं खुले 150 या 150 पॉइंट, या मतलब मान लीजिए मतलब 36,200 से लेके और 36,000, मतलब 36,200 के बीच में कहीं खुले, 36,180 से लेके और 36,225 के बीच में कहीं ओपन हो और वो फर्स्ट कैंडल एकदम तेज़ी से नीचे आए और आए और इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो आप बाय बनाएंगे। जैसे ये वाली कैंडल है, आज होती ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे आई, नीचे आई और यहाँ गई। एक तो ये हो गई कि इसे टच करने के बाद बहुत तेज़ी से नीचे गिरी गई। अब इसका स्टॉप लॉस भी समझ लो दोस्तों। स्टॉप लॉस इसका जब ये नीचे की तरफ ये भाग रही होती है तो स्टॉप लॉस भी इसका 80 पॉइंट का ही होता है, सिर्फ ओनली 50 से 80 पॉइंट बस, ओनली, इससे ज़्यादा टारगेट मत लेना, मतलब नीचे की तरफ अब जाए। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर की तरफ। और एक हो सकता है कि अगर ये 250, 300 से ऊपर खुल जाए और 300 और उसके बीच में ओपन हो तो आप वेट करना, इंतज़ार करना, फिर कंसोलिडेट होने देना। इसी तरीके से मैं आपको डेली बताता हूँ, इस तरह से कंसोलिडेट हो, कंसोलिडेट होने के बाद एक रेंज बना ले। रेंज में अगर नीचे की तरफ थोड़े तो शॉर्ट करनी है और ऊपर की तरफ थोड़े तो हमें बाय बनानी होगी, लेकिन हम बाय में ज़्यादा ध्यान देंगे इस बार। ठीक है, अब नीचे की तरफ भी खुल जाए, ये भी हो सकता है नीचे ही खुल जाए यहाँ से आगे। अब नीचे के लिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ये इसका 36,000, 35,500 से लेकर 35,600 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाता है। नीचे अगर ये ओपन हो जाए तो आप वेट करें, नीचे की तरफ जाके नीचे अगर ओपन हो तो यही कंसोलिडेट होने देना। कंसोलिडेट होने के बाद इसे ऊपर की तरफ थोड़े, जैसे कि नीचे ओपन हो मान लीजिए और एक फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की जो कैंडल हो वो हरी बन जाए, मतलब इस तरीके से कैंडल हो और नीचे से नीचे गई हो और फिर ऊपर की तरफ आई हो और ऐसे ऐसे कैंडल बना दे, मतलब हरे उसमें बना दे, मतलब ग्रीन कलर में, और फिर जैसे इस ग्रीन को वो तोड़े तो आप इसमें बाय बना लेना, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर, नीचे अगर ओपन हो नीचे, क्योंकि पहले से अगर हम नीचे मिल जाएंगे तो एक सपोर्ट आ जाएगा पहली कैंडल का, तो फिर आप वेट करना और ऐसी एक कैंडल बन जाए ग्रीन कलर में, उससे जैसी तोड़े आप बाय बना सकते हैं। क्योंकि हम बहुत नीचे हैं, मतलब नीचे गिर चुके हैं, ऐसा नहीं है नीचे और नहीं जा सकते, सिलोन प्राइस का मार्केट है। अब जब तक 36,000, 37,000 के ऊपर जब तक हम क्लोजिंग नहीं दे देंगे तब तक वो हम तेजी में नहीं आएंगे। बाकी मैंने आपको आगे का तो बताई दिया कितनी रेंज में है, इस समय हम रेंज में चलेंगे, यहाँ एक रेंज बना के चलेंगे बैंक निफ्टी में। नीचे आएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे की तरफ आएंगे, बीच में रहेंगे तो ऊपर नीचे तोड़ने की तैयारी में ही रहेंगे हर बार। तो इस समय बैंक निफ्टी का मतलब एक रेंज में फंसने का ज़्यादा चांस है, ऊपर जाए नीचे जाए, अभी हम बीच में, ऊपर चले जाए तो शॉर्ट करना है, 37,000, 36,500 के करीब आए तो शॉर्ट बनाए, नीचे की तरफ 35,000, 35,400 इसके करीब आए तो बाय बनाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। इसके बाद चलते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि आईटी भी चल रहा है, बैंकिंग भी चल रही है, इंफ्रा भी चल रहा है, इस समय सभी ज़्यादातर निफ्टी में अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी अच्छे उसमें जाए। अब ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर हम ऊपर गए थे, यहाँ पर ये है तारीख 5 अगस्त के बाद हम गए थे और वहाँ से अब दोबारा लौट रहे हैं और इसी रेंज में इस ट्रेंड लाइन का हम, अगर बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेना है तो इस ट्रेंड लाइन तक हम लोग आ सकते हैं नीचे। ठीक है, अब दूसरा एक ये भी था कि हम नीचे आके यहाँ से ऊपर से तोड़ के गए थे, अब इसका हमने सपोर्ट ले लिया है। आज हमने एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना दी, लेकिन ये रेड में है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर बंद हो जाता है, मतलब अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता देता हूँ पहले, क्योंकि कल के लिए मैं बताऊँगा बाद में 15 मिनट के चार्ट में, फिलहाल मैं बता देता हूँ। निफ्टी अगर तकरीबन 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम बाय बना पाएंगे और हम तेज़ी में बैठ पाएंगे। लेकिन अभी बैंक निफ्टी इसका रेंज जो दिखाई दे रही है वो ऊपर की तरफ ही, क्योंकि अभी हो सकता है हम ऊपर की तरफ जाए। दूसरा एक चीज़ और हो सकती है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, अब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन चुका है। हो सकता है बैंक निफ्टी धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को टच करके भी या तो ऊपर तोड़ेगा तो तेज़ी से ऊपर जाएंगे, नीचे आएगा लेकिन अभी बहुत टाइम है इसके लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो निफ्टी जो कह रहा है वो निफ्टी यही कह रहा है कि 350, 17,350 और 17,000
500 तक के टारगेट ऊपर की तरफ दिखा सकता है निफ्टी। और जो हमारा 16,750 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसे हमारा टच करके वापस ही आया, 16,780 तक हम गए थे। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता है 16,700-750 का था, उसके तकरीबन आसपास से हम वापस बाउंस बैक लिया है। और नीचे से तकरीबन हमने 17,680 से ऊपर अब हम 17,053 यानी तकरीबन तकरीबन हम 200-250 पॉइंट से ऊपर नीचे से ऊपर होकर बंद हो रहे हैं। तो आपको हो सकता है निफ्टी में कल अच्छी खासी तेजी आ सके। लेकिन चलो मैं कल के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। फिलहाल ये देखिए, ये है निफ्टी। कल निफ्टी का एक जहाँ तक है, हो सकता है बाउंस भी खुल जाए, हो सकता है नीचे भी खुले। लेकिन अगर निफ्टी कल बेस्ट सिचुएशन आप लोगों की जब बन सकती है कि अगर हम 17,000 से और 17,100 के बीच में आराम से ओपन हो जाए और 17,100 को तोड़ें। फिर बता रहा हूँ, अगर हम 17,000 यहीं फ्लैट खुल जाए बीच में, और फ्लैट खुलने के बाद हम 17,100 को अगर तोड़ते हैं तो हम निफ्टी के अंदर बाय बना सकते हैं 17,200 और 350 तक के टारगेट तक के लिए, अगर निफ्टी कल यहीं ओपन होकर जाता है। दूसरी एक सिचुएशन है यहीं खुल के अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो तेज़ी से नीचे आएगा, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि जो अमरीकी बाज़ार थे वो फ्राइडे के दिन आधे दिन के लिए खुले थे, लेकिन उन्होंने तेज़ी अपनाई और अभी भी डाउ फ्यूचर वगैरह जो है वो ऊपर है। हो सकता है डाउट ये भी हो सकता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाता है ना, लालच के देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ, सडनली क्या होता है कि अगले दिन ही हम जब ओपन करते हैं दूसरे दिन मार्केट में आते हैं तो पता चलता है हम फॉल में खुले हुए हैं, मतलब 200 100 150 पॉइंट नीचे खुले होते हैं। तो कल बैंक निफ्टी का भी हो सकता है कि हम यहीं खुल जाएँ, और एक ये भी हो सकता है कि हम 100-150 पॉइंट नीचे खुले, क्योंकि डाउ जोन्स ने जो अपनी जो इसे एक सेलिंग प्रेशर देना था, जो कोरोना का जो अभी नया वेरिएंट आया उसकी वजह से, लेकिन वो अभी पूरा दे नहीं पाया। बाकी मार्केट ने अच्छा गिर गिर के दे दिया है, लेकिन खुलकर अभी तक जो अमरीकी बाज़ार है उन्होंने अभी तक इस पर डायरेक्शन नहीं दिया है। कल हो सकता है डायरेक्शन ये सही तरीके से हमें कंफर्म तौर पे दे दें कि अगर इसने कल कंफर्म तौर पे दिया तो हम बहुत नीचे भी खुल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। नीचे की तरफ 16,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब हमारे लिए पहले स्ट्रॉन्ग है, अगर इसी बीच में खुल जाए ऊपर की तरफ तोड़े 17,100 को तो हम बाय बनाएंगे 17,200 350 के लिए। नीचे की तरफ ये तोड़ देता है तो आप 17,000 को तो आप समझ लेना फिर से 16,650 तक के टारगेट आपको दोबारा से मिल जाएंगे, 16,750 तक के, सॉरी, ये आपको दोबारा से टारगेट दिखाई दे जाएंगे कल के अंदर। दूसरा, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन हो जाए तो हम फर्स्ट कैंडल का ही शॉर्ट बना सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इतने निफ्टी में तेजी दिख रही है और आप कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो मेरा मानना ये है कि जो भी ऊपर फंसा होगा अभी, जो भी 17,200 17,300 के करीब फंसा होगा, जो भी पुट राइडर हैं वो वहाँ शॉर्ट बनाएंगे तुरंत। और जो आज ले गए होंगे जिन्होंने आज खरीदा होगा निफ्टी, अगर उन्हें ऊपर 150-200 पॉइंट ऊपर मिल रहा है तो कोई ऐसा तो है नहीं जो वहाँ शॉर्ट सेलिंग नहीं बनाएगा। तो 100% अगर ऊपर खुलता है तो आप शॉर्ट बनाइए, फर्स्ट कैंडल पे ही शॉर्ट बना दीजिए, ठीक है। एक होता है फर्स्ट कैंडल पे ही शॉर्ट बनाना, और ये नीचे यहीं तक आएगा 17,200 तक आराम से, आपको 100 पॉइंट नीचे आराम से मॉर्निंग में ही दिखा देगा अगर 17,200 के पास खुल गया तो ये, ठीक है दोस्तों। तीनों सिचुएशन बता दिए मैंने। फर्स्ट है कि इसके बीच में खुल के ऊपर की तोड़ो तो बेस्ट कंडीशन है हम लोगों के लिए, फिर हम तेज़ी से आराम से जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि देखो निफ्टी एक हाथी की तरह है, अगर वो धीरे धीरे चलता है ना तो फिर वो नीचे आना उसका पॉसिबल नहीं होता, और जब वो तेज़ी से ऊपर खुलता है तेज़ी से नीचे खुलता है तो उसका आना जाना बहुत बड़ा आराम से हो जाता है, बड़ी जल्दी से कवर कर लेता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर खुला शॉर्ट करना है। नीचे अगर ओपन हो गया हम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 700-750 बजे से बता रहा हूँ, नीचे अगर ओपन हो गए तो उसी तरह की तरह वेट करेंगे, एक कैंडल का वेट करेंगे, 5 मिनट की कैंडल देखेंगे, 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है और उस ग्रीन को वो तोड़ती है तो उसे बाय बनाएंगे। जैसे कि नीचे खुल जाए या ऐसे कैंडल खुले फिर ऊपर की तरफ जाए और फिर कैंडल इस तरीके से ये हो जाए, हैमर टाइप की कैंडल बने, और फिर इसे जैसे ही थोड़े से बाय बनाने किसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि नीचे जाना तो पुट कॉल रेशियो भी हमारा नीचे आ चुका है। लेकिन अब हम आज ऊपर गए तो शायद वो फिर बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्टेबल उस पर लग रहा है कि वो कंफर्टेबल पे ही है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ नीचे खुले तो आप बाय बनाएं, जल्दी से नीचे जाके शॉर्ट ना बनाएं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे। हर बार बताता हूँ कंपोनेंट्स ही फाइनल डिसाइड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना,
निफ्टी से बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत बैंक निफ्टी है, ये ध्यान रखना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बैंक जितने भी हैं वो भी नीचे कर रहे हैं, इसने अपने ट्रेड लाइन के नीचे आगे क्लोजिंग दे दी है। हो सकता है एयू बैंक और नीचे अब यहाँ सपोर्ट तक जाए, तकरीबन 11,000 1,060 तक ये जाए। अभी यहाँ से 50 पॉइंट और भी नीचे जा सकता है आपका एयू बैंक, क्योंकि इसका सपोर्ट यही है। अब ये नीचे स्ट्रेट लाइन से तकरीबन आ गया है, तो हो सकता है क्या 1,060 तक नीचे जाएगा। कल ये ऊपर खुलकर और यही 1,080 को शॉर्ट बनाए तो आप इसमें शॉर्ट बना सकते हैं, या फिर थोड़ा ऊपर खुल जाए, ऊपर खुलने के बाद भी आप शॉर्ट बना सकते हैं एयू बैंक के अंदर। लेकिन अगर इसके ऊपर ऊपर चला जाए तो मैं शॉर्ट बनाना एयू बैंक के अंदर। एक्सिस बैंक लगातार मैं बोल रहा हूँ कि अभी शॉर्ट कैंडिडेट है और कल भी शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है, तो आप अब इसमें शॉर्ट बना सकते हैं। उसके टारगेट जो बन सकते हैं 626 हो सकता है। ये तकरीबन अगर 649 को कल तोड़ता है तो 625 तक के टारगेट ये एक्सिस बैंक दिखा सकता है आप लोगों को। कल ध्यान रखना 649 के नीचे जाता है तो आप दिखा देगा। बंधन बैंक बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर जाके जब इसने फर्स्ट कैंडल यहीं बनाई थी तभी मैंने बोला था ये शॉर्ट कैंडिडेट है, तो शॉर्ट बना सकते हैं बंधन बैंक को। अब इसका टारगेट ही सपोर्ट के पास आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अब अभी मैं शॉर्ट ना बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद फेडरल बैंक मेरा कोई भी नहीं होता, लेकिन सपोर्ट्स को इसने तोड़ दिया है, ध्यान रखना। नीचे अब इसका टारगेट यही 76 और 75 के देरी हो सकते हैं। HDFC बैंक आज इसने हैमर कैंडल टाइप की बनाई है, हो सकता है अब ये कल अगर ये 15,700 को अगर ये तोड़ता है तो तकरीबन ये 1560 तक के टारगेट दिखा सकता है। ये ध्यान रखना, अगर ये कल एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, अगर ये कल ध्यान रखना 1507 को अगर ये तोड़ देता है, नीचे ओपनों को ऊपर की तरफ तोड़ता है, आप इसमें बाय बना सकते हैं। अगर किसी का व्यू 1 से 5 दिन का है तो इसमें बाय बना के जाए, 1560 तक के टारगेट ये दिखा सकता है HDFC बैंक, क्योंकि सपोर्ट पे भी है अपने। ICICI बैंक मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसने सपोर्ट को यहीं मैंने बोला था जब ये ऊपर इस कैंडल के ऊपर मैंने बोला था कि ऊपर से नीचे जो कैंडल कैसी बन गई तो हो सकता है शॉर्ट आएगी, तो इसमें भी शॉर्ट बना सकते हैं आराम से। अब इसके नीचे भी टारगेट जो है वो अगर ये नीचे आएगा तो स्ट्रेट लाइन को टच कर पाएगा अब ये थोड़ा जो भी होगा, और हो सकता है 600 या 700 तक का टारगेट दिखा सकता है फिलहाल ICICI बैंक। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है। इंडस्ट्री बैंक में आज अच्छे सौदे हैं। आज RBI ने इन लोगों के लिए एक पॉलिसी फाइनल करी है, जिसमें जो इनके प्रमोटर्स हैं वो इनके अंदर अब होल्डिंग रख सकते हैं। इसके लिए अच्छी खबर थी, लेकिन फिर भी आज ये फिर भी गिरा क्योंकि इसने इस सपोर्ट को तोड़ा है। मैं बार बार बोल रहा था जब से इस सपोर्ट को तोड़ कर आया है 950 को, तब से नीचे ही गिर रहा है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है ऊपर से 800 तक के टारगेट बन सकते हैं इंडस्ट्री बैंक में। इंडस्ट्री बैंक में देखिए सेलिंग लगातार हो रही है ऊपर से नीचे तक, तो वेट करें। अगर कल भी अगर जाए तो आप इसमें शॉर्ट बना सकते हैं आराम से। कोटक बैंक हाँ जी अच्छा चला है, जो RBI की पॉलिसी है इसी ने इसमें ज़्यादा फल दिखा और ये तेज़ी से ऊपर आया, इसी ने बैंक निफ्टी को भी आज संभाले रखा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि हो सकता है कोटक बैंक कल भी ऊपर जाए। कोटक बैंक में बाइक बना सकते हैं। PNB में मेरा कोई भी नहीं होता, RBL बैंक में मेरा कोई भी नहीं होता। वैसे RBL बैंक को खरीद सकते हैं आप लोग, क्योंकि RBL बैंक के अंदर एक मिनट RBL बैंक का चार्ट नहीं लगा है। RBL बैंक को भी स्ट्रेट लाइन को तोड़ तो दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि RBL बैंक शायद दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। RBL बैंक में अगर ये कल स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर जाए 185 को तोड़ के जाए तो आप उसमें बाय बना सकते हैं RBL बैंक के अंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है RBL बैंक भी प्राइवेट बैंक है और उसमें जो RBI ने गाइडेंस दिया है तो शायद हो सकता है ऊपर जाए। SBI इस ट्रेंड लाइन को मैं बता रहा था, स्टैंड लाइन को ये तोड़ रहा था। इस ट्रेंड लाइन के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था। आप एक काम कर सकते हैं सर, इसके अंदर ना इस ट्रेंड लाइन का ये क्या आ गया, ये ट्रेंड लाइन जो आप लोगों की आई है मैंने पहले ही बताया था कि SBI इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन को टच ही कर सकता है, यानी 460 और 450 के मेरे टारगेट थे। आज ये 460 के नीचे 465 के करीब जाकर ये क्लोजिंग दे रहा है इस समय, स्ट्रेट लाइन को टच कर चुका है। हो सकता है अब ये स्ट्रेट लाइन पे सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि हो सकता है अब ये कल ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि अब ये एक स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट ले रहा है लगातार यहाँ पे दिया, अब ये पहले से तोड़ के वापस आया है और तकरीबन ये 500 मतलब आप तकरीबन वहाँ से 500
35-40-50 पॉइंट के करीब आ चुका है अभी ये नीचे। तो हो सकता है ये कल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। अब ये ध्यान रखना है SBI का, क्योंकि ये कैंडल या तो ये यहीं बनाएगा और बनाकर ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर एक बाउंस बैक मार के फिर नीचे की तरफ आए SBI के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ दोस्तों आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बना सकूं। जय हिंद दोस्तों।